आपके सहस्त्रार से पूरे शरीर में वो दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है। आपके संपूर्ण शरीर में, हर एक सेल में वो प्रकाश फैलता जा रहा है। शरीर के हर एक अंग में ये प्रकाश जा रहा है। आपके शरीर में जहाँ कहीं पेन है, इस प्रकाश को वहां भेजिए मास्टर। वहां तक ये प्रकाश जा रहा है। अपने सांसों पर फोकस करें और एकदम नॉर्मल सांसें लें। अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए शरीर को एकदम ढीला छोड़ते जाए। एकदम रिलैक्स करें। अपने विचारों को यहीं पर छोड़ दें और अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ रहें। अब हम अपने अंतर मन के गहराइयों तक उतरते जा रहे हैं। ना कोई विचार, एकदम हम अकेले अपने आप में गहराई तक जा रहे हैं। अब हम अपनी पूर्णात्मा से, अपने गुरुओं से, अपने इष्ट देव से उनकी अनुमति लेकर ध्यान द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करेंगे मास्टर, जिन्हें हमने गत जन्मों में, गत समय पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई है। उन सभी आत्माओं को बुलाएंगे मास्टर हम। मनचा वाचा कर्मणा से हमने जिस जिस को दुखाया है, उन सभी को हम प्यार से, विनम्रता से आमंत्रित करें। इस जन्म के कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स, हमारे आस पड़ोस
उन सभी को बुलाएंगे, हमारे कारण उनको दुख पहुंचाया है। साथ ही हम उन सभी आत्माओं को इनवाइट करते हैं जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन, वचन या कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया है। बड़े प्यार से उन्हें बुलाएंगे, जिनसे हम सोल टॉक करना चाहते हैं। उनको भी आमंत्रित करेंगे हम। और जिन साधकों को अर्थ बाउंड सोल का अनुभव हुआ है, उन सभी को यहाँ आमंत्रित करें इस ध्यान के लिए, ध्यान के मार्गदर्शन लेने के लिए, इस धरती से रिलीज होने के लिए। मास्टर्स, अब हम अपने गुरुओं को, अपने इष्ट देवताओं को, जिन मास्टर्स को हमने इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे दिल से, सच्चे मन से। हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेती हूँ या लेता हूँ। उसके लिए मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ। उन सभी अपने दुष्कर्म की जिम्मेदारी लेते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए, हे प्रभु, मैं उसका उत्तरदायित्व लेती हूँ, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे ये स्वीकार है। दिल से हम स्वीकार करेंगे मास्टर। जिन जिन आत्माओं को हमने दुखाया है, उन सभी से हम क्षमा मांगेंगे, ये स्वीकारते हुए हमारे कारण वो दुखी हुए हैं, हमारे कारण उन्हें कष्ट पहुंचा है।
जाने अनजाने में। उनसे कहेंगे, मैं परिवर्तन में हूँ, अपने आप में बदलाव में ला रही हूँ। अपने आप में मैं बदलाव ला रही हूँ। इसके लिए मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ। प्रायश्चित करती हूँ। बड़ी विनम्रता से, प्रेम से उन्हें हम अपनी गलती स्वीकारते हुए हम माफी मांगेंगे मास्टर उन सभी की। मेरे द्वारा जाने अनजाने में दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे का, सही और गलत का ज्ञान नहीं था। प्लीज मुझे क्षमा करें। मेरे कारण आप दुखी हुए हो, आपको कष्ट पहुंचाया है मैंने। मेरी गलती मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे क्षमा करें। इस गलती को मैं स्वीकार करते हुए मैं परिवर्तन में हूँ। परिवर्तन में हूँ। दिल से हम हाथ जोड़ते उन्हें क्षमा मांगेंगे मास्टर। अब हम उनसे क्षमा मांगेंगे जिनकी वजह से हम दुखी हुए हैं, जिन्होंने हमें दुख दिया है, हमें कष्ट पहुंचाया है। गत जन्म के उन आत्माओं को हम कहेंगे, या इस जन्म में हमें किसी ने कष्ट पहुंचाया है, उनके कारण हम दुखी हुए हैं। वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे बहुत करीबी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या कोई अनजाना व्यक्ति हो सकते हैं।
कभी हमारा उनका संबंध ही नहीं आया हो, फिर भी किसी व्यवहार में उन्होंने हमें दुख दिया है, उनके कारण हम दुखी हुए हैं। हमारा नुकसान हुआ हो, उन सभी से हम बात करेंगे। उन सभी को महसूस करते हुए हम पूरे मन से क्षमा कर देंगे। दिल से उन्हें क्षमा करेंगे। जाने अनजाने में सभी ने हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए, ये परिस्थिति के कारण या इसी जन्म में मैंने उनको तकलीफ दी है, वही लेसन सीखने के लिए इस जन्म में उन्होंने मुझे तकलीफ दी है। उन सभी को मैं क्षमा करती हूँ दिल से। जो भी उन्होंने मेरे साथ किया है, उससे मैंने सीख ले ली है। मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। अब मेरे उनके लिए कोई बैर नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। दिल से मैं उन्हें क्षमा कर रही हूँ। हे महादेव, हे परमेश्वर, आप बड़े ही दयालु हैं। आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में किए हैं, उनके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें।
उन सभी आत्माओं को जिन्होंने मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगेंगे। दिल से हम हमारी सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए सभी से क्षमा मांगेंगे मास्टर, और क्षमा कर देंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, दिल से कहेंगे, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर एक दिन उत्तम आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं स्वयं प्रण लेती हूँ कि जितना मुझे संभव हो उतना मैं प्रकृति माँ का, धरती माँ की, प्राणियों की सहायता करूंगी। अब मैं आगे से किसी के भी मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। मैं हर एक को सम्मान दूंगी, अपने से छोटों का सम्मान करते हुए उनको प्यार दूंगी। कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी पद पर हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उन सबके प्रति मैं समभाव रखूंगी। हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सबकी मदद कर सकूं। जिनसे आपको सोल टॉक करना चाहते हैं, आप उनसे सोल टॉक करें। जो भी आपके मन में है उनसे कहें, मास्टर, अब हम यहाँ पर सभी मास्टर को साक्षी रखकर फिर से एक बार क्षमा मांगेंगे
उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक दुख पहुंचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्हें दिल से क्षमा करके दिल से क्षमा करते हुए हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि सभी आत्माएं अपनी अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। दिल की गहराई से हम सभी से हाथ जोड़कर नम्रता से क्षमा मांगेंगे। और जिनसे हमें दुख पहुंचाया है, उनसे हम बड़े दिल से क्षमा करेंगे। उनसे हर एक कार्मिक संबंधों से हम छुटकारा देंगे। वो भी अपने आगे के जन्म की यात्रा में आगे बढ़े, हम भी अपनी यात्रा में आगे बढ़े। कल्पना करें मास्टर, उस सब मास्टर के साथ प्रकाश में अपने अपने तलों पर जा रहे हैं। कल्पना करें हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो दुष्कर्म किए हैं, उसके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने ये दुष्कर्म किए, तब मुझे ये ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ और स्वयं से वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सहज रखूंगी, अवेयर रहूंगी। इस ध्यान को मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, विश्वास करती हूँ। मैं सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हूँ। मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी।
मैं हमेशा धरती माँ की, इस यूनिवर्स की मदद करूंगी। मेरे से जो संभव हो सके, जहाँ तक हो सके, सभी आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान सिखाऊंगी और शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। अपने मास्टर्स की उपस्थिति को महसूस करें मास्टर। उस दिव्य चेतना को, उस प्रकाश को महसूस करेंगे। इस पिरामिड में उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। उसे अपने शरीर के हर कण में बहने दें। मास्टर आपकी हर एक बात सुन रहे हैं। दिल से कही हुई हर एक बात उन तक पहुंचती है। वो सुनते हैं। हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दिल के गहराई तक हम उनसे बात करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर हमारी बात सुनते हैं। वो अभी भी हमारी बात सुन रहे हैं। महसूस करें उस फीलिंग को। अपनी बात वो सुन रहे हैं प्रेम से, और आपके हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है। आप पूरे मन से उन सभी आत्माओं के दर्द को, जिन्हें आपने कष्ट दिया है, उसे महसूस करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। महसूस करेंगे मास्टर। अब उन सभी आत्माओं को, जिन्होंने जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए, और जिन्हें हमें क्षमा करने के लिए आमंत्रित किया था, उन सभी का आशीर्वाद महसूस करें। और उन्नत मास्टर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी प्रेम में ऊर्जा दे रहे हैं, ताकि जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। उन सभी आत्माओं को अपने अपने तलों पर जाता हुआ महसूस करें मास्टर। वो खुश होते हुए जा रहे हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। आपकी क्षमा को वो स्वीकार करके उस दिव्य प्रकाश में हो
जा रहे हैं। उन सभी को धन्यवाद दें। उन सभी परिस्थितियों को जिसमें आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव लिया। धन्यवाद करें इस शरीर का जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है। धन्यवाद करें अपने माता पिता का जो कि आपके जीवन के प्रथम गुरु हैं। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का, अपने भाई बहनों का और अपने हर एक उस रिश्ते का जिसने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया। दिल से धन्यवाद करें मास्टर। उस धन्यवाद को महसूस करते हुए सभी मास्टर का जिन्हें हमने आमंत्रित किया, जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया, उन सभी मास्टर का धन्यवाद करें। इस ध्यान का धन्यवाद करें। पितामह का धन्यवाद करें। वामसी किरण सर को दिल से धन्यवाद करेंगे। इस मंच का धन्यवाद करेंगे। इस क्षण का धन्यवाद करेंगे। इस पल हम यहाँ हैं। उन सभी परिस्थितियों को धन्यवाद करते हैं। अपने आप का धन्यवाद करेंगे। सबको स्वीकारते हुए हमने अपने आत्मा के आगे बढ़ने की यात्रा में खुद को तैयार किया, खुद को एक मौका दिया। उस परमात्मा को जुड़ने के लिए अपने आप का धन्यवाद करेंगे। खुद को शाबाशी देंगे हम।
महसूस करेंगे हम इस ऊर्जा को। इस गोल्डन पिरामिड का हम धन्यवाद करेंगे। सभी मास्टर का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करते हुए अपने शरीर को महसूस करें मास्टर। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए। अपने हाथों को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। प्यार से सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ताली बजाएंगे, इस ऊर्जा को चारों तरफ फैलने देंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। Thank you, Geeta ji. Thank you so much for the थैंक यू सो wonderful मच पूजा meditation. जी। आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए मास्टर्स। आज का अपना जीवात्मा जगत के नियम, ये बुक का हम स्वाध्याय करेंगे। गीता जी, आप रीड कर रहे हो आज का चैप्टर? हाँ जी, आप करेंगे मैम? ओके, एक मिनट दीजिए, मैं ओपन करती हूँ। ओके। यस्टरडे हमने देखा था, नॉट यस्टरडे एक्चुअली, हमने फ्राइडे को देखा था कि अगर पुनर्जन्म होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। पहले बताया, तो उन्होंने बताए थे 6 स्टेप्स। सबसे पहला है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। ओके, मुझे पुनर्जन्म चाहिए। फिर उसमें बताया गया है कि सेकंड होगा कि क्यों चाहिए, उसके रीजंस क्या है, व्हाई डू यू वांना कम अगेन ऑन द अर्थ फॉर द इनकारनेशन। फिर थर्ड नंबर बोला गया है, उसके बाद आप चयन करते हो, सिलेक्शन करते हो, आपके रिलेटिव्स, आपकी मॉम डैड से शुरुआत होगी, माता पिता कौन होंगे, उसके बाद आप बाकी रिश्तों के बारे में बताएंगे। उसके बाद होता है स्टेप, यहाँ पे
उनको स्पष्ट करना पड़ता है कि आप किस प्रकार से यहाँ पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेना चाहते हो, किस तरह से मदद करना चाहते हो, और सारी चीजें जो आपकी सोल प्लान में इंक्लूड होगा। आपका प्लान क्या है? ओके। उसके बाद होगा मुश्किलें। मुश्किलें किस तरह से आएंगी, आप उसको किस तरह से अ, आगे उसको फेस करोगे। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप उन मुश्किलों से फेस नहीं कर पाते हो, उन मुश्किलों को फेस नहीं कर पाते हो, सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर चली गई है, तब आप एक ऐसे एंजल रख लेते हो, गाइड रख लेते हो जीवात्मा जगत में, कि जब भी आपको चाहिए आप उनको पुकार सकते हो, और वो आपके पास आके मदद करेंगे। और सिक्स्थ होता है, आप आपकी अंतिम तारीख भी लिख लेते हो आपके प्लान में। वो होता है मृत्यु की तारीख। उसके आगे है, प्रथम लोक से लेकर सातवें लोक तक की सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया से होकर गुजरने का अवसर मिलता है, परंतु प्रथम लोक की आत्माओं के पास निम्नतर लोकों में ठहरने अथवा अपने पूर्व जन्म के पापों और प्रथम लोकों के अपने जीवन की संपूर्ण स्मृतियों के साथ बोझ ढोने वाले पशु के रूप में पृथ्वी पर वापस आने का विकल्प होता है। प्रथम लोक की कुछ आत्माएं यह विकल्प चुनती है क्योंकि वे अपने कर्मों का हिसाब तुरंत चुकता करना चाहती है। उन्हें प्रथम लोक और अपने पिछले जन्म की स्मृतियां संजोए रखने की अनुमति मिलती है, ताकि वे यह समझ सके कि बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में आना उनका जन्म को सॉरी पशुओं के रूप में उनका जन्म क्यों हुआ और क्यों उन्हें दुख झेलना पड़ रहा है। देखिए, जो फर्स्ट फिल्म्स में है उनकी थोड़ी स्मृतियां बचाए रख संपूर्ण स्मृतियों को रखते हैं, क्योंकि उनको पता चले कि उन्होंने क्या दुष्कर्म किए थे, क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से उनको दुख झेलने पड़ रहा है। यह स्मृति उन्हें इस कठिन पुनर्जन्म में पृथ्वी पर उनके द्वारा भोगे जा भोगे जा रहे कष्टों को सहने की ताकत देती है। उनके कर्म पूरी तरह मिट नहीं जाते। यदि उनके कर्म बहुत अधिक गंभीर है तो उनका फल भोगने के लिए उन आत्माओं को सैकड़ों पुनर्जन्म लग सकते हैं। यही पूरी प्रक्रिया चुनौतीपूर्वक मालूम पड़ती है, लेकिन ये सारे विकल्प आपको खुद ही नहीं चुनने होते। आपको अपने लोगों की उच्च भली आत्मा और उसी लोगों की तीन ज्ञानी आत्माओं के साथ बैठकर उन्हें बताना होता है आप क्या करना चाहते हैं। आपके द्वारा चुने गए विकल्पों में वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने और अपने कर्मों का हिसाब जल्दी चुकता करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुन सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर हो सकता है कि आपके लिए चलना संभव न हो। उच्च भली आत्मा और तीनों ज्ञानी आत्माएं आपको ऐसा करने से मना करेंगी और आपको दूसरे विकल्प सुझाएंगी। बहरहाल, यदि आप फिर भी पुनर्जन्म लेना चाहते हैं, तो यह आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा होगी और आपको इसके लिए रोका नहीं जाएगा। यहाँ तक कि पुनर्जन्म के लिए आपका नाम लिखने जाने के बाद भी आपके पास पृथ्वी पर जन्म नहीं लेने का विकल्प उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने एक माँ का चयन किया है, लेकिन उसका आध्यात्मिक रूप से पतन होता है और अब आप उसकी संतान बनना नहीं चाहते हैं, तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। हो सकता है कि आपने इस माँ को इसलिए चुना क्योंकि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत थी और आप चाहते थे कि आपको ज्ञान देने वाला कोई व्यक्ति मिले।
जो आपको सही राह पर ले जाए। लेकिन यदि माँ गलत रास्ते पर चली गई हो सॉरी हो चली गई हो और भ्रांत हो जाए, तो आपके लिए उसके बच्चे के रूप में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो देखिए मास्टर्स, ये 6 स्टेप्स तो ऑलरेडी बताए गए हैं, लेकिन उसमें भी आपको इतने सारे विकल्प ऑप्शंस मिल जाते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से आप पर निर्भर है कि आपको जन्म लेना है या नहीं लेना है। पुनर्जन्म लेना है, आपने तय किया है, तो उसमें भी आपको गाइडेंस करने के लिए वहाँ पे मास्टर्स होते हैं, जो आप मतलब उनकी स्तर ऊंची होती है। और 3 ऐसे मास्टर्स होते हैं कि उनके साथ बैठ के आपको ये सारी बातें डिस्कस करनी होती है। ये सब जीवात्मा जगत का है, उनकी मीटिंग शुरू होती है वहां पे ये सब करने के लिए। तो यदि आपने चुनाव कर लिया किसी माँ का, तो आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति मुझे आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं ले जा सकता, इसका खुद का पतन हो रहा है और मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसको मदद करूं, तो आप बैकआउट कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर रहने वाले बच्चे किस प्रकार जीवात्मा जगत के संपर्क में रहते हैं? माँ के गर्भ में स्थित शिशु का जीवात्मा जगत से पूरा संपर्क होता है। इस दौरान यदि बच्चे को यह महसूस होता है कि परिस्थितियों के कारण उनका आध्यात्मिक विकास बाधित होगा, तो वह जीवात्मा जगत में वापस लौट सकता है और उसके शरीर को कोई दूसरी आत्मा अपना सकती है। ओके। तो एक बेबी जब बॉर्न नहीं हुआ है, उसमें सोल होता है, लेकिन कभी कभी एक सोल से भी ज्यादा सोल हो सकते हैं, मतलब एक बार में एक। लेकिन वो सोल अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है विद द सेम मॉम, तो वो चला जाएगा जीवात्मा जगत में और दूसरी सोल वहां पे आ जाएगी जो उस माँ का चुनाव कर सकता है। केवल इस कारण कि बच्चे को अब माँ की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि माँ के गर्भ से मृत शिशु का जन्म होगा। यदि वह उसके कर्मों का हिस्सा नहीं है, तो शिशु के शरीर में दूसरी आत्मा द्वारा प्रवेश कर लिया जाएगा। यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि गर्भ में पलने वाले शिशु की ग्रहणशीलता तीव्र होती है, क्योंकि उसका अवचेतन मन जागृत रहता है। वह शिशु अब भी जीवात्मा जगत से संपर्क में होता है और अपने माता पिता के क्रियाकलापों का विश्लेषण करता है। सकारात्मक और संतुष्ट रहिए और यह ध्यान रखिए कि हर प्रकार की नकारात्मक चीजों से शिशु बचा रहे। उदाहरण के लिए, जब माँ दुखी होती है, शिशु द्वारा दुख की नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण की जाती है। शिशु माँ के विचारों और भावनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। यदि माँ की प्रवृत्ति लगातार नकारात्मक बनी रहे और वह गलत रास्ते पर हो, तो शिशु की भली आत्मा जीवात्मा जगत में वापस लौट जाएगी और निम्नतर आध्यात्मिक स्तर की आत्मा उसका स्थान लेगी। यदि शिशु के शरीर के लिए कोई आत्मा नहीं आती, तो बच्चा मरा पैदा होगा। जन्म लेने के बाद बोलना आरंभ होने तक शिशु जीवात्मा जगत के संपर्क में रहता है। इसके बाद शिशु का अवचेतन मन उसके भौतिक मन को जीवात्मा जगत की स्मृतियां रखने की अनुमति नहीं देता। तो कभी कभी आपको लगता होगा मास्टर्स की, आपको पता भी होगा राइट, कि कोई किड्स छोटे बेबीज होते हैं ना, नींद में ही हंसते रहते हैं, रोते हैं नींद में ही। और जब भी आप उसको देखते हो, तो अचानक से हंस पड़ते हैं बच्चे। उनको समझ नहीं आता, एक्चुअली उनको दिखता भी नहीं है इतना क्लियरली, लेकिन तो ये ऐसे फील हो रहा है मुझको कि वो जीवात्मा जगत से कनेक्टेड है और उनके मास्टर उनसे कुछ बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है ये पढ़ के अभी। शिशु के बोलना शुरू करने के बाद क्या उसके जीवात्मा जगत से सारे संपर्क टूट जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी गहरी स्वप्नहीन निद्रा में आप ऐसे स्थानों
स्थान की यात्रा कर जाते हैं जो पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच स्थित होती है। आपकी आत्मा आपके शरीर से उठकर दूसरी जीवात्माओं से मिलने ऊपर की ओर बढ़ती है। आपकी नींद में जीवात्मा जगत में रहने वाले आपके प्रियजन आपसे आपके अवचेतन मन के जरिए बात करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। वे लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। जब आपकी आत्मा उनसे मिलकर ऊपर उठती है, उस वक्त भी यह रूपहली डोरी मतलब सिल्वर कॉर्ड कही जाने वाली प्रकाश की एक किरण द्वारा भौतिक शरीर से जुड़ी रहती है। मतलब आप सो रहे हैं, राइट, लाइक योर बॉडी इज दिस एंड योर जीवात्मा ऐसे बाहर आ गई है, तो उसके बीच में एक सिल्वर कॉर्ड है, उसके बारे में बता रहे थे। आपकी रूपहली डोरी मतलब सिल्वर कॉर्ड आपकी जीवात्मा को आपके भौतिक शरीर से जोड़े रखती है। जब आपकी मृत्यु होती है, तब यह संपर्क टूट जाता है। आप अपने प्रियजनों से कुछ मिनटों अथवा कभी-कभी कुछ घंटों के लिए मिल सकते हैं, लेकिन यह आपकी नींद पर निर्भर करता है, जो गहरी और स्वप्नहीन होनी चाहिए। हाँ, मिलने वाले के बीच प्रेम पारस्परिक होना चाहिए, एक तरफा नहीं। विश्वास रखिए, यदि जीवात्मा जगत में आपके प्रियजन हैं, तो आप उनसे नियमित रूप से अवश्य मिलते हैं। ये प्रियजन केवल ऐसी जन्म में बिछड़ी हुई आत्माएं नहीं है, इस जन्म में बिछड़ी हुई आत्माएं नहीं है, बल्कि इनमें वे लोग भी हो सकते हैं जो पिछले जन्म में आपके बहुत करीब रहे हो और जीवात्मा जगत से उनकी सहायता करने की कोशिश जारी है। रूपहली डोरी अनेक प्रकाश किरणों से मिलकर बनी होती है, जो एक साथ मिलकर एक लंबी किरण बन जाती है। रूपहली डोरी शरीर पर के ऊपरी भाग सिर के ऊपरी भाग से जुड़ी होती है, ताकि आत्मा सिर के कोमल हिस्से से होकर अंदर या बाहर जा सके। बच्चों में हमेशा सिर पर एक मुलायम स्थान होता है जहाँ रूपहली डोरी जुड़ी होती है। नींद में अक्सर ऐसा होता है कि आप एक झटके के साथ अचानक उठ जाते हैं। आपके सीने में धक सा होता है और आपको महसूस होता है कि आप गिर रहे थे और आप अभी अभी जमीन पर उतरे हैं। यह तब होता है जब आत्मा आपको प्रियजनों का प्राकृतिक तौर पर वेट ये तब होता है जब आत्मा अपने प्रियजनों को प्राकृतिक तौर पर मिलकर आने के बाद अपने भौतिक शरीर में लौटती है। रूपहली डोरी टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जीवात्मा जगत में आपके फरिश्ते आपकी रूपहली डोरी को भरपूर तेज सफेद रोशनी के द्वारा सुरक्षित रखते हैं, जिससे एक सुरक्षाकारी प्रभामंडल का निर्माण होता है। वाह! ताकि कोई नकारात्मक तत्व इस तक न पहुंच पाए। जब आप ध्यान की अस्वाभाविक विधियों और सूक्ष्म शरीरी अवकाशी यात्रा मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, अर्थात जब आप अपने शरीर को अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, अ, यात्रा का अनुसरण करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को रूपहली डोरी को काट कर अप, आपको अपने शरीर से दोबारा प्रवेश करने से रोक सकते हैं। अवकाशी यात्रा तब होती है जब मनुष्य अप्राकृतिक रूप से और मानसिक सजगता के साथ शरीर छोड़ता है। इसमें एक जोखिम होती है, क्योंकि यदि रूपहली डोरी टूट जाए तो समय से पहले और पृथ्वी पर अपना जीवन कार्य पूरा करने से पहले ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो मास्टर्स इस क्वेश्चन का आंसर जो उन्होंने बताया है कि हमने पहले भी ये पढ़ा था, अगर आप थे उस चैप्टर के समय, जब आप सोते हो एवरी नाइट, एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरी नाइट आपके शरीर से ये आत्मा
आ जाती है जीवात्मा, उसके बीच में, दोनों के बीच में एक सिल्वर कॉर्ड है। एवरी नाइट आप उनसे मिलके आते हो, जीवात्मा जगत में जो आपके प्रियजन हैं। आप पृथ्वी से और वो जीवात्मा जगत से एक जगह पे ऐसे मिलते हैं, और आपको जो भी परेशानियां हैं उसको वो गाइड करते हैं, उसका सलूशन आपको बताते हैं। इसीलिए जब आप उठ जाते हो मॉर्निंग में, तो बहुत लोगों को कोई भी चिंता सोने से पहले थी, तो वो अचानक से आप शांत फील करते हो, आपको कोई आंसर मिल जाता है, आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो ये आपके प्रियजन आपको मदद कर रहे हैं वहां से। फिर उन्होंने बताया है, ये सिल्वर कॉर्ड आपके यहाँ पे होता है, हम जहाँ पे क्राउन चक्रा भी बोलते हैं, राइट। बचपन में बच्चों को यहाँ पे हम तेल लगा के उसको, जो सॉफ्ट होता है ना यहाँ पे स्पॉट, उसको हम तेल लगा के मजबूत करते हैं, राइट। तो जब तक बच्चा बोलने लगता है तब तक ये भर जाता है, राइट। तो तब ये सिल्वर कॉर्ड कनेक्टेड तो है, लेकिन तब जीवात्मा जगत की जो भी उनके मन में स्मृतियां हैं वो भी चली जाएगी, जब तक ये पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा। सेकंड उन्होंने बताया है इसमें कि जब भी किसी सोल ने अपनी मृत्यु की तारीख तय कर ली होती है, तब ये डोरी टूट जाती है, फिर वो जीवात्मा उस शरीर में नहीं आ सकता। ठीक है, जब ये हो रहा है, जब आप जिंदा हो, अभी भी आप जिंदा हो और अब सो गए हो, और नींद की प्रक्रिया में आपका जब जीवात्मा बाहर आ जाता है भौतिक शरीर से, एस्ट्रल बॉडी आपकी बाहर आ जाती है भौतिक शरीर से, तो आपके एंजल गाइड्स जो होते हैं, एंजलिक गाइड्स, वो आपके गॉड को और आपके भौतिक शरीर को रक्षण देते हैं। ये सिल्वर कॉर्ड को बहुत ही ब्राइट ब्राइट कर देते हैं प्रकाश से। क्यों ऐसा करते हैं, ये सुरक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज एंटर ना कर पाए, जब आपका एस्ट्रल शरीर भौतिक शरीर से बाहर चला गया है। अभी हमने कभी कभी सुना भी है कि बहुत सारे साधु संत होते हैं, वो ध्यान में बैठ के अपनी समाधि ले लेते हैं, राइट। मतलब क्या करते हैं एग्जैक्टली वो ध्यान में बैठने से पहले ही अपनी इच्छा तय कर लेते हैं कि मुझ उनको क्या चाहिए, राइट। उनको अगर जीवन समाप्त करना है, तो ध्यान में इतनी अपनी ऊर्जा बढ़ा देते हैं, और अपना सिल्वर कॉर्ड जो होता है ऑलरेडी कट कर देते हैं जब वो एस्ट्रल बॉडी शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो वापस नहीं आता है। लेकिन उसमें उन्होंने बताया एक जोखिम है कि वो जब ऐसे होता है वो समय में, अगर एस्ट्रल बॉडी ऑलरेडी वहां नहीं पहुंच पाई, तो पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य पूरा करने से पहले ही मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तब आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत होगी, जिनको, जो साधुओं को ये सब करना है। ओके, नेक्स्ट है, क्या पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन जीवित रहने का समय निर्धारित होता है? जिस तरह आप अपने जन्म की तारीख चुनते हैं, ठीक उसी तरह आप आपकी मृत्यु की भी तारीख का चयन करते हैं, जिसे अंतिम तारीख कहा जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य की 3 अंतिम तारीखें होती है, जिन्हें स्थान बिंदु माना जाता है। प्रथम 2 अंतिम तारीखों को अ, ऐसी किसी बीमारी अथवा दुर्घटना से पार किया जा सकता है जिससे आप सुरक्षित बच गए हो। अतः यदि आपका अवचेतन मन यह महसूस करता है कि आप गलत रास्ते पर है और वापस सही रास्ते पर लौटने की संभावना बहुत कम है, तो आप प्रथम 2 तारीखों में से ही एक तारीख धरती छोड़ देने का फैसला कर लेते हो। तीसरी तारीख निर्णायक होती है, लेकिन अंतिम तारीख से ठीक पहले मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से अनुग्रह काल की याचना कर सकता है। ऐसा उस व्यक्ति के चेतन ज्ञान के बिना होता है। ओके, कॉन्शियस माइंड के बिना भी हो सकता है। अवचेतन मन किसी दोस्त, संबंधी अथवा अजनबी के अवचेतन मन से समझौता करता है और पृथ्वी पर उसका बचा हुआ समय अपने हिस्से पर लेता है। इसके लिए आत्मा को
अपने लोगों की उच्च भली आत्माओं से अनुमति लेनी पड़ती है। यह बहुत ही असाधारण स्थिति है और ऐसा केवल विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन कार्यों के लिए ही किया जाता है। बहुत साल पहले ऐसा हमारे ही परिवार में हुआ था जब हम जीवित थे। देखिए मास्टर्स, 3 तारीखें होती है, 3 dates। लाइक फर्स्ट वो होती है जो आपके बोलते हैं कभी एक्सीडेंट्स होता है, कभी दुर्घटना हो जाती है। मराठी में एक वर्ड है, गंडांतर। गंडांतर बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते होंगे उसको। लेकिन ये बोलते हैं कि गंडांतर मतलब एक ऐसा वक्त है जब कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा काल है कि आप अगर वो काल पूरा कर दोगे तो बच जाओगे। अगर अपनी अगर आप यशस्वी नहीं हो पाए, यश नहीं पा पाए, तो उसी समय वो सोल बॉडी छोड़ देगी। तो इसी तरह इन्होंने बताया है, थ्री थ्री डेट्स हम फिक्स करके आते हैं, राइट। अंतिम तारीख से पहले ऑलरेडी होते हैं अदर ऑप्शंस। अगर आत्मा में उतनी प्रगति नहीं हो पा रही है तो पहले 2 में से ही एक चुनाव हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आत्मा में प्रगति हो पा रही है, आप सर्विस भी कर रहे हो, मदद भी कर रहे हो, प्रेरणा भी दे रहे हो लोगों को, तो आप आपके कॉन्शियस माइंड को बिना पता हुए सबकॉन्शियस माइंड एग्रीमेंट करता है दूसरे सबकॉन्शियस माइंड से, किसी और की आत्मा से, कि आपका समय मुझे दीजिए, मैं वो समय यहाँ पे बिताऊंगा पृथ्वी पर। और इस तरह से एक्सचेंजेस होते हैं, और वो भी विद द हेल्प ऑफ हायर मास्टर्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक बार जब पापा का ऑपरेशन होना था, वह सबसे कहने लगे थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। वो कहते थे, यह आखिरी बार है कि मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। यह वाकई उनकी आखिरी 3री तारीख थी। ऑपरेशन के एक दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शाम को माँ की चेचे चचेरी कजिन, ओके, मॉम की कजिन गुला और मनी उनसे मिलने आई। उन्होंने बातें करते हंसते हंसते समय बिताया और फिर अपने घर लौट गए। अगले दिन जब पापा ऑपरेशन टेबल पर थे, हमें फोन पर जानकारी मिली कि गुला की अचानक मौत हो गई। उस समय तो हम ऐसा कभी सोच नहीं सके, लेकिन अब जब हम जीवात्मा जगत में हैं, हमें पता चला कि जीने के लिए गुला के पास कुछ खास वजह नहीं थी, जबकि पापा को हमारे खातिर जीना था और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य पूर्ण करना था। सभी आत्माओं की तरह गुला के पास भी अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को इस तरह प्रशिक्षित नहीं किया था कि वह पृथ्वी पर इस जीवन कार्य को पूरा कर सके। इसलिए उनके अवचेतन मन ने महसूस किया कि उनके लिए जीवात्मा जगत में लौट जाना बेहतर है। यह है जहाँ रहकर वह अपनी आत्मा को और ज्यादा प्रशिक्षित करे और तब धरती पर दोबारा जन्म ले। उन्होंने महसूस किया कि जीवात्मा जगत में रहकर वह बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगे। उनके और पापा के अवचेतन मन के बीच समझौता हुआ और पापा के अवचेतन मन ने गुला के पृथ्वी पर बाकी बचे दिन मांग लिए। अपने आपके लिए जब अजीब बात होगी आपके लिए यह अजीब बात होगी, लेकिन यह सच है। अगर आप इसके लिए चेतन रूप से कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के दिन उधार लेने की कोशिश ना करें। वाह। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से उधार समय की व्यवस्था पूरी तरह आपके जीवित रहने की सच्ची जरूरत पर निर्भर करता है। आपको अपना जीवन कार्य पूरा करने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने अथवा उच्चतर लोकों में जाने के लिए खुद को काफी ज्यादा सुधारने की आवश्यकता हो सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के दिन देने वाला हो, उसने अपना जीवन कार्य पूरा कर लिया हो और जीने के लिए उसके पास कुछ न बचा हो, अथवा उसने अपनी जीवात्मा को अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने लायक प्रशिक्षित न किया। इस प्रकार के समझौते के लिए जीवात्मा जगत में खास अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो, मास्टर्स, आप भी अनम्यूट करके बोलिए, आपको कैसे लगा? यहाँ पे वो बता रहे हैं, खुर्शोद भावनगरी जी के किड्स बता रहे हैं कि ऐसा हमारे ही घर में हुआ है। जब पापा का ऑपरेशन हो रहा था तो उनकी कजिन गुला ने उनके अवचेतन मन से जो कांटेक्ट हुआ था, एग्रीमेंट कर लिया और खुद का जीवन जो बचा हुआ था वो इनके डैड को दे दिया। तो व्हाट डू यू थिंक मास्टर्स? बताइए आपका एक्सपीरियंस, आपका व्यू को कैसे लगा? हेलो, आवाज आ रही है? जी पूजा जी, आवाज आ रही है। हाँ, बताइए गीता जी, आपको कैसे लगा ये दो जो क्वेश्चंस थे? नया समझ में आया कि आत्माएं कैसा ये करती हैं। यस प्रिया जी, आप भी बताइए, ओपिनियन, व्यूज जो भी है। आपने कभी ऐसे सुना था पहले, देखा था, कुछ हुआ है अड़ोस पड़ोस में या फिर घर में? सुनते तो थे पहले, पर अभी एक बुक के माध्यम से यकीन हो गया कि सच में जीवात्मा जगत में ये सब होता है। तो यस, विश्वास बढ़ गया है कि सच में ये सब है। नहीं तो माने ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत चलता था माइंड में। पर अभी वो सब क्वेश्चन नहीं आते। राइट, ये तो है। अ, मेरी नानी बोलती थी मुझे हमेशा, ये तो हमेशा ही बोलती थी, मराठी में बोलती थी कि काहीतरी मागच्या वर्षी म्हणजे काहीतरी कर्म केलेत, हाँ। मतलब मैंने ऐसे कुछ किया है इसीलिए मुझे ये देखना पड़ रहा है। They हम्म, used to say it always, right? लेकिन ये सच था। तब मैं सोचती थी क्या कर्म किया है, अभी किया होगा, पिछले जन्म में नहीं। नहीं। इसलिए ये देखना पड़ रहा है। ऐसे सोचती थी। लेकिन लाइक यू सेड, अभी विश्वास होता है पूरी तरह से कि हाँ, पिछले जन्म में ही किया था कुछ ऐसा बड़ा कि अभी भी देखना पड़ रहा है। पहले कहते मास्टर्स बोलिए। के टाइम हाँ, पे कि सच में ये क्या मैंने किया है, यकीन नहीं कर, जिम्मेदारी नहीं लेते थे हम। ये सच में मैंने किया है या मेरे कर्म है, या अभी वो जिम्मेदारी के साथ वो